दुबे जी, मैं चाहती हूँ कि ढांचा गिरा, जी, डोम गिरा, उससे पहले की कहानी थोड़ी पीछे हम जाते हैं। वो ये कि आप शिवसेना के साथ जो आपका रिश्ता रहा और विशेषकर बाल ठाकरे जी के साथ, उन्होंने क्या सहायता की? क्योंकि अभी तक आपने केवल ये बताया कि आप पहली बार मिलने गए, जी। उन्होंने कैसा आपका स्वागत किया, फिर आपको क्या आश्वासन दिया, क्या-क्या काम दिए। अब बाकी बताइए शिवसेना का क्या रोल था, बाल ठाकरे जी का क्या रोल था? बड़ा रोल था उनका, बहुत बड़ा रोल था। बाला साहब ने दूसरी बार मुझे 1991 में मैं फिर मिलने गया था। नवंबर से पहले बारिश खत्म हुई थी, तो एक योजना बनाकर हम लोग यहाँ से गए थे। तो उनसे बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो उन्होंने कहा था यहाँ से अपने मोरेश्वर सावे जी, उस समय वो सांसद थे औरंगाबाद से संभवतः। तो उन्होंने कहा था उनके और सतीश प्रधान, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, दोनों के नेतृत्व में लगभग 50,000 शिवसेना के कार्यकर्ता बाई ट्रेन जाएंगे जब घोषणा होगी। और जब वहाँ से हम लोग चले आए, उन्होंने और सारी बहुत सी योजना बताई थी कैसे कैसे करना है। तो जब हम लोग चले आए तो अकस्मात एक दिन फ़ोन आया, वो छगन भुजबल का। उन दिनों वो शिवसेना में थे। तो उसी समय थोड़ा-थोड़ा नाराज़गी से चले थे, पर थे। तो उनका फ़ोन आया, आपसे घनश्याम दुबे बात करेंगे। घनश्याम दुबे वहाँ एमएलसी थे और उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के निवासी थे। जी। तो उत्तर भारतीयों को साधने के लिए वही लगाए जाते थे, वो और एक संजय निरुपम थे जो बाद में कांग्रेस में चले गए। लेकिन ज़्यादातर उत्तर भारतीयों को साधने के लिए उनको प्रयोग में लाया जाता था। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, एमएलसी साहब का। पहले वो छगन भुजबल, फिर उन्होंने बात किया कि आपकी क्या योजना है, क्या तैयारी है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद घोषणा करने वाला है। और उसी दिन शाम को ये घोषणा, शायद उसी दिन घोषणा हो गई थी इलाहाबाद से। पहले इलाहाबाद, फिर अयोध्या, फिर दिल्ली के रामकृष्णपुरम में, कोई आर के पुरम है उनका मुख्यालय, वहाँ से अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से 3 दिन में ये घोषणा हो गई। तो उन्होंने तैयारी पूछा था, तो मैंने बता दिया था कि हमारी तो तैयारी है, पर आप लोग जब आएंगे तो यहाँ आपके रहने, खाने, उठने, बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। 50,000 की 50,000 लोगों की। आप करने के लिए क्षम्य थे? हाँ, तैयार थे हम बिल्कुल। वो 8-10 विद्यालयों को हमने चयनित किया था, विद्यालय बड़े-बड़े, प्राइवेट विद्यालय थे। उन सबों से बात हुई थी, तो उन लोगों ने कहा था हमारे यहाँ 10,000 तक की क्षमता, तो बड़े विद्यालय थे, उनमें 10-10 हज़ार की क्षमता। तो वहाँ कैटर्स वगैरह वो सब व्यवस्था हो जाती। लेकिन इस बीच जब ये घोषणा हो गई तो कार्यक्रम का प्रारूप बदल गया। कार्यक्रम का प्रारूप बदला ये कि सतीश प्रधान जी खुद आए यहाँ चलकर, वो अपने वाहन से, निजी साधन से आए, हमसे उनकी मुलाकात हुई, खोजकर मिले। और उन दिनों पवन कुमार पांडे जी एमएलए थे, हैदराबाद जनपद था, अयोध्या और अंबेडकर नहीं हुआ था, अंबेडकर नगर तहसील थी, अकबरपुर तहसील, और विधानसभा थी। वहाँ के वो एमएलए थे शिवसेना से, पूरे यूपी में या यूं कहें उत्तर भारत में एकमात्र एमएलए थे वो। तो उनसे भी संपर्क साधा गया है। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि उन दिनों फ़ोन नहीं था, तो कोई कहाँ है वो लोकेशन नहीं मिल पाती थी, तो उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन सतीश प्रधान जी ने हमसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग आएंगे अपनी व्यवस्था से आएंगे और सब आपको राम जन्मभूमि परिसर के आसपास मिलेंगे, ये उन्होंने हमको बताया। फिर एक पीसीओ पर हम लोग गए, उन्होंने पीसीओ ही था, तो पीसीओ पर उन्होंने बाला साहब से बात कराई। बड़ी देर लग गई बात करने में, मतलब उस समय भी 900 रुपये बिल आया था, तो अंदाज़ा लगाइए कि कितनी देर वार्ता हुई होगी, इतना महंगा कॉल था। तो बाला साहब ने मुझसे कहा कि
बेटा ढांचा बचना नहीं चाहिए। पर हमने जो अंतरतम में हमारे जो चल रहा था और जो योजना हम लोगों की तैयार हुई थी, ये बात हमने बाला साहब को नहीं बताई थी। एक तरह कह सकते हैं कि मैंने इस गोपनीय रहस्य को उनसे भी छिपा रखा था। क्योंकि कहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बोल दे, कहीं उनका और तो बड़बोले और थे। बाला साहब तो बड़बोले थे भाई, वो वीर पुरुष थे, वो रुकता ना उनके पेट में। तुम अच्छा, इनका बाला साहब का और वो जो आपके नारद स्वरूप महात्मा थे, इनका कोई आपस में नहीं, उनका नहीं तो था। नहीं था, कोई उन्होंने रिश्ता कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं था। वो महात्मा जी फक्कड़ मिजाज के थे और उनकी क्रिया सामाजिक नहीं थी। वो उनका अलग प्रकार का द्वंद था। वो उग्र विचारों के गंभीर व्यक्ति थे। हाँ, वो जो कह देते थे वो होता ही था, क्योंकि वो मुझे मानवीय दृष्टिकोण से कुछ अलग लगे। सिद्ध पुरुष। हाँ हाँ, कुछ ऐसा था, क्योंकि जैसे दो चार चीजें उनकी ऐसी थी कि कोई आंख में आंख उनके मिला के बात नहीं कर सकता था। कुछ देर मिलाते तो चुंधिया जाती आंखें, आंख से पानी गिरने लगता। अच्छा, अभी है वो? अब तो ये मैं नहीं बता सकता हूँ है क्यों? नहीं है, क्योंकि मेरे नहीं। ना हमको वो 10 नवंबर 2019 को जब फैसला आया था 9 नवंबर को, तो उसके एक दिन बाद सरयू तट पर मिले थे रात को 8:30-9 बजे के आसपास। एक पूजा मोहन पांडे पत्रकार है जनता टीवी की, वो हमारा इंटरव्यू ले चुकी थी। मैं वहाँ से खाली हुआ, करीब 25 मिनट का उनका इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू के बाद मैं खाली हुआ तो मैं जाके वहीं बैठ गया अशोक वृक्ष के नीचे। वो 3 अशोक के पेड़ हैं, उसी के नीचे मैं बैठता था तो वो आ ही जाते थे। जब मैं वहाँ बैठा तो वो आ गए, दंड प्रणाम किया मैंने और फिर उन्होंने मुझसे सारी बात वो बताई, मैंने जो आपको कल बताया था कि उन्होंने कहा देखो तुम्हें जो मैंने वचन दिया था वो हो गया पूरा। अब 6-7 वर्षों में मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, तुम्हारा भी काम पूरा हो गया और हमारा दिया वचन भी पूर्ण हो गया। इसलिए अब तुम्हारी उम्र जब 60 वर्ष की हो जाएगी तब हम तुमसे मिलने आएंगे, तब तक अपनी जिम्मेदारियां जो है उनका निर्वाह कर लो। और ये तुम्हारे लायक समाज नहीं है, ये भावुक लोगों के लिए समाज नहीं है, ये वर्तमान निर्मित समाज माया मोह में ग्रसित लंपट लोभी व्याभिचारियों का है, तो इससे दूर हो लेना। और मैंने उनको उनके चरणों में माथा रखकर प्रणाम किया और मेरी आंखों के सामने वो सरयू जी की धारा की तरफ चले गए। थोड़ा थोड़ा कुहासा था, कुछ दूर तो दिखे, फिर उसके बाद नहीं दिखे। तो एक तो उनका वो रोल अलग था, पर बाला साहब का तेवर अलग था। बाला साहब ने जब हमारी उनकी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि तोड़ लेना, इस बार बचने न पावे, जवाब हमको देना है, हम पूरी दुनिया को ऐसा जवाब देंगे कि लोग अवाक रह जाएंगे। दिया भी उन्होंने, ये बात तो सही है, क्योंकि उनसे ही एक पत्रकार ने पूछा था कि आपके शिवसेना के बहुत लोग वहाँ गए थे लाखों की संख्या में, और शिवसेना का वहाँ स्थानीय नेता उस राज्य का संतोष दुबे बहुत बुरी तरह जख्मी है, संभव है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने कहा था मुझे अपने इन शिव सैनिकों पर गर्व है। तो बाला साहब थे, कथनी और करने में कछु भेद नहीं थे उनके, जो कह दिया वो करते थे। पर ये जो महात्मा जी थे ये देव पुरुष थे, साधारण मानव नहीं थे, क्योंकि साधारण मानव के चाल चरित्र जीवन सब में परिवर्तन होता है। उनके जीवन में मैंने चरित्र कोई परिवर्तन देखा नहीं। वाणी के इतने पक्के, विचारों से इतने संयत, भाषा ऐसी जैसे साधारण मानव उसे बोल भी नहीं सकता, वैसा कोई ड्रामा करके भी नहीं बोल सकता है। इतना बढ़िया बोलते थे, मधुर आवाज, किंतु ओज पोज से भरी होती थी। आपने शादी वादी की? हाँ हाँ, शादी, परिवार है? हाँ उन्होंने हमें बता दिया था। हमने कहा था महाराज जी हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा विवाह होगा, तुम्हें 2 पुत्र होंगे। नाम भी पुत्रों का रखा दिया था पहले ही उन्होंने। क्या? बड़े का नाम बुलाने के लिए कह दिया था दाऊ, दाऊ। तो कृष्ण जी के बड़े कृष्ण भाई। बड़े, हाँ, दाऊ। तो छोटे का नाम उन्होंने बताया था माधव कहना या लल्ला बोलना। वो बोलते भी हैं, घर वाले ऐसे ही बोलते हैं दोनों। बोले 2 बेटे होंगे। हमने कहा
गुरुजी क्या बेटियां नहीं होंगी? तुम्हें बेटी नहीं होगी। तो ये हमने अपनी पत्नी को बता दिया था। विवाह के बाद हमने बताया था कि ये सारी चीज़ें होंगी। इतना तक बता दिया था कि तुम्हें 3 पुत्र होंगे, एक की डेथ हो जाएगी, जितना प्रयास कर लो, जन्मते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब ये साधारण आदमी तो बता नहीं सकता। बाला साहब और उनमें बहुत अंतर था। बाला साहब इसी धरती के हमारे सबके बीच के लोग थे, पर करेक्टर और एक्टर के हैसियत से वो संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। मैं नहीं मानती, नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मानता हूँ कि कई चीज़ों में तो बहुत उनका रिकॉर्ड खराब है। जो भी रहा हो, हाँ, पर जब हिंदुत्व को सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ी और जब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे महामानव हाँ, ने कह मैं दिया मान लिया। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने कह दिया कि इतिहास का काला दिन है, तब उन्होंने कहा था ये हमारे शौर्य और पराक्रम का दिवस है, हम इसे हर वर्ष मनाएंगे। और जिन शिव सैनिकों ने ढाया उन पर हमें गर्व है। पत्रकारों के पूछे जाने पर शायद रजत शर्मा ने भी पूछा था शायद कि बाला साहब आपका हाथ लोग बताते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था मेरा हाथ ही नहीं पाँव भी था। तो विचारों में दमंग थे और सही बात को सही अंदाज से बोलते थे। तो राजनीतिक रूप से तो हम लोग उनके शिष्य रहे हैं, तो हम उनको करीब से जानते हैं। फिर यहाँ लखनऊ में जब हम लोग मुलजिम बनाए गए तो बाबरी विध्वंस की पेशी पर आए थे। मुकदमे का नाम था सरकार बनाम बाला साहब ठाकरे आदि, उन्हीं के नाम से था ये मुकदमा। अच्छा, और उस केस में मुझे सबसे ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिए गए थे, मुझे सबसे सातिर कुख्यात ये सब नाम दिया गया था और मुझे ये मुख्य आरोपी मान लिया सीबीआई ने। तो आप थे भी? अब राम काज के लिए अगर कुख्यात हों, अगर अपराधी हों, यदि हम समाज विरोधी हैं तो ये सब स्वीकार है, हमें कोई अपराध नहीं। मुझे मेरा मन कहता है कि मेरे लिए नया टाइटल फेम की गई है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। राम काज लग मोर निहोरा, राम कार्य में मेरा अपना एक निहोरा लग गया और कोई बात नहीं। और मैं तो उन राम को मानता हूँ कि जिनके लिए निषाद राज और लक्ष्मण के बीच से संवाद निकल कर आया था, समर मरण पुनित सुरसर तीरा, राम काज लग छुटे शरीरा। तो अगर उनके काम के लिए मैं मर जाता तो जन्म भी तो उन्होंने ही दिया था, कोई एहसान मैं न करता। तो ये जब बाला साहब आए थे लखनऊ पेशी पर, सीबीआई कोर्ट की पेशी पर, तो उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा था बेटे तूने जो कहा था वो कर दिखाया, वाह मुझे गर्व है। तो मुझे दुख रहेगा इस बात का और मुझे ईश्वर से शिकायत रहेगी कि तुम मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ। हाँ, और ऐसे नालायक पैदा किए। हाँ, देखिए तो उन्होंने कैसे कैसे बेटे। हाँ बोले कि मुझे ईश्वर से शिकायत रहेगी कि तू मेरा बेटा नहीं हुआ। तो हमने कहा शिष्य तो पुत्र ही होता। बोले बोले वो सब बातें तुम समझाओ मत मुझे, तुम बोलते बढ़िया हो, ठीक कह गए, तुम मेरी चापलूसी मत करो। बेटा बेटा होता है, शिष्य महत्वपूर्ण किसी युग में हुआ करता है। एक कलयुग में पुत्र मोह में, जब से धृतराष्ट्र मरा है पुत्र मोह छोड़ गया है तो सबको होता है। यदि तू मेरा पुत्र होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। बातें 15 मिनट उस भीड़ में जहाँ उनके पास कोई फटक नहीं पाता था, उन्होंने दूर से ही मुझे बुलवाया, साबे जी से कहा बुला लो, संतोष दिख रहा है। तो मुझे लेके गए, तो बड़ी देर बातचीत थी। मैं पैर नहीं छूने देते थे मुझे, वहाँ भी मैंने पैर छूने की कोशिश की। बोले तू बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा है, पुण्य श्लोक व्यक्ति है, तू मेरा पैर नहीं छू, दूसरा तू ब्राह्मण है और तीसरा अयोध्या का निवासी। तो बहुत देर उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा, उन्होंने अपने साथ फोटो वोटो खिंचवाई। पर मैंने किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई। मेरी एक कमजोरी रही, आपको जो फोटो मेरे मिलेगी साधारण लोगों के साथ मिलेगी या मेरी माता सीता और मेरे पिता राम के साथ मेरी फोटो मिलेगी। वो जो गुरुजी जिन्होंने हमारा सब सहयोग किया, वो कहते थे तू किसी के साथ फोटो न खिंचाना, तेरा इतिहास बदल जाएगा। तो अपने रंग से रहना, स्वाभिमानी और अच्छे लोगों को, धार्मिक लोगों को किसी के साथ कम रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। साधु और सिंह को वो अपनी ढंग से उसको परिभाषित करते थे, साधु और सिंह को अकेले रहना चाहिए। तो ये बाला साहब का कैरेक्टर था कि बाद में उन्होंने
एक आध बार फ़ोन करके हाल लिया, फिर लेकिन संपर्क टूट गया। क्यों? अब अकस्मात से ऐसा क्यों हुआ ये मैं नहीं जान सकता और मैं वहाँ जा नहीं पाया। ये भी बात सही है कि मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मेरी आदत में नहीं था कि मैं किसी के पीछे दौड़ूँ, तो मैं जा नहीं पाया और संपर्क उसके बाद 12 में उनका निधन हो गया, तो शिवसेना का भी निधन हो गया उनके साथ-साथ। जो कड़वा सत्य है, आप तो देख रही हैं दुर्दशा कि जिस माला साहब ने किसी विपक्षी को घास नहीं डाली थी, उनके पुत्र लोग वो सारे कृत्य कर रहे हैं। हाँ, तो चरित्र से दूर हट करके पॉलिटिक्स, तो इसलिए हमारा विचार नहीं मिल पाया। अब आज की स्थिति में वो जब पुरानी चीज़ें याद करते हैं, तो ना तो वो पुराने लोग हैं, ना वो पुरानी भावनाएँ। अब उन भावनाओं को याद करके या विचारों को याद करके आहत होने का अर्थ भी कुछ नहीं निकलता। मुझे बहुत ठीक से याद है 86 में, 86 या 87 रहा होगा, पुलिस मुझे बहुत तलाश रही थी। तो मैं राम जन्मभूमि के सटा हुआ एक स्थान है कैकेयी को भवन, 87 था शायद। मैं भानु प्रकाश उपाध्याय, आजकल डॉक्टर है वो, अम्बेडकर नगर जिले में, उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर जिला है और वो बगल में कस्बा जलालपुर, वहीं प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर। तो वहीं रहते थे, पढ़ते थे, हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे साकेत महाविद्यालय में। तो पुलिस बहुत तलाश रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि ये सबसे सही जगह है, इन्हीं के यहाँ चलते हैं। तो मैं उनके यहाँ चला गया, रात को 11 बजे मैं पहुँचा, वो तो दरवाज़ा खुला, अंदर चले गए और मेरे जाते ही दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। और मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने कुछ खाया नहीं था, दिन भर पुलिस ने दौड़ाया था, रात में मैं थक गया था। मुझे लगा पुलिस वालों के बीच में चलेंगे तो पुलिस वाले ढूंढेंगे नहीं, चिराग तले अंधेरा होता है, तो मैं चला गया। तो उन्होंने, गर्मी का दिन था, बगल में एक चटाई बिछा दी छत पर, बोले आप भी लेट जाओ। ना उन्होंने भोजन के लिए पूछा और ना मैंने कहा, पर मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं थोड़ी थोड़ी नींद में आया, तभी एक बूढ़ी माँ आई, उन्होंने जगाया, बेटा उठो उठो उठो, उठ बेटे। मैं उठ बैठा, बोले साग और रोटी लाई हूँ, खा ले बेटा, तुझे बड़ा काम करना है। मुझे भूख तो लगी थी, तो पत्तल में उन्होंने रख दिया, हाथ भी नहीं धोया मैंने, नींद में थोड़ा था ही, भूख में ज़्यादा था, और मैंने वो रोटियां खाई, बड़ी स्वादिष्ट थी। ऐसी रोटी अभी तक खाने को मिली नहीं। कौन थी वो? जाने कौन। अच्छा, उनको भी नहीं मालूम? हाँ, जिनके घर में थे उनको भी नहीं कोई नहीं मालूम? मालूम। मैं खा पी के सो गया, पत्थर पीछे गिरा दिया, कुल्हड़ गिरा दिया, सो गया। सुबह में भानु उपाध्याय जी से मैंने पूछा, भानु ये जो बूढ़ी माँ आई थी रात में मुझे खिला के गई, ये तेरी कौन है, दादी है क्या? तो बोले मेरी दादी यहाँ क्या करेगी, इस मंदिर में महिला नहीं आती है, सब पुरुष ही रहते हैं, और तुम्हारे आने के बाद इसमें अंदर से ताला बंद कर दिया गया, तो कोई आया नहीं, तुम सपने में कुछ देख रहे थे क्या? तो मैंने कहा पीछे देखो, मैंने जिस पत्तल में खाया वो पीछे गिरा हुआ है, कुल्हड़ भी अभी फूटा नहीं है, ऊपर से गिरने के बाद भी कुल्हड़ बचा है। उन्होंने देखा तो कहा यार दिख तो रहा है, ये बात तो ठीक है कि पत्तल भी है कुल्हड़ भी है, लेकिन तुम तो नहीं लेके आए थे। हमने कहा हम पर विश्वास करो, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ। हाँ, बोले भैया ये तो है। मैंने इस बात को एक बड़े अच्छे संत थे उनसे पूछा, गवैया जी, अयोध्या में श्री रामचरण दास जी गवैया जी, बड़े दिव्य महात्मा थे, वो उस समय लगभग 90 वर्ष के थे। मैंने गवैया जी से पूछा, गुरुजी हमको कौन खिला गया होगा? बोले वाह बेटा, गजब बात कह दी, 5 कोस की परिक्रमा के अंदर हनुमान जी किसी को भूखा सोने नहीं देते हैं, किसी न किसी रूप में जा खिला देते हैं। तो वो कोई बुढ़िया उड़िया नहीं थी, वो हनुमान जी स्वयं खिला के गए हैं। अब तुझे कोई रोग दोष नहीं होगा, एक बात तो तू जान ले बेटा। तो मुझे बाबा जी की बात में विश्वास नहीं हुआ सासा, तो मैं देवराम दास वेदांती के यहाँ इसे चेक करने के लिए एक दिन रात में रुक गया। मेरे पिताजी भी कहते थे कि पंचकोशी परिक्रमा में हनुमान जी किसी को भूखा नहीं रहने देते हैं। तो मैं देवराम दास वेदांती जी के यहाँ रुक गया, 2 कमरे पीछे थे, एक आगे। आगे हमारे गांव के एक बालक उनके रह के पढ़ता था, कौशलेंद्र पांडे। तो मैंने कह दिया था, उसका नाम घर का बबलू था, मैंने कहा बबलू कोई आएगा यहाँ तक कि वेदांती जी भी आएंगे तो बोल देना मैं नहीं हूँ यहाँ।
मैं अंदर कुछ खाए पिए नहीं था, पूरा दिन ऐसे था, रात में परीक्षण चल रहा था। अभी 12 बजे रही होंगे, खट 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 पट खटपट खड़ाऊं की आवाज, आँख खुल गई, मुझे लगा कोई आ रहा है। दरवाजा खटखटाया गया, कौशलेंद्र कौशलेंद्र जी महाराज जी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, संतोष जी आए हुए हैं, बताया नहीं तुमने? महाराज जी हमने देखा नहीं, वो कब आ गए? अरे तू झूठ बोलता है, विद्यार्थी और ब्राह्मण होकर झूठ बोलते हो। आश्रम की परंपरा को भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे अभी एक साधु बता के गया है कि वो संतोष दुबे आया हुआ भूखो सो रहा है, मैं इसलिए आया हूँ। मूर्ख, तुम्हें बताना चाहिए था। हाँ महाराज जी, उन्होंने उनको बताया नहीं कुछ, और मैं जग रहा हूँ, उठ गया और दौड़ के बाहर आया, दंड प्रणाम किया। मैं महाराज जी, हमने कहा कि रात में किसको कष्ट दें। बोले ये काम अच्छा नहीं है। फिर एक गोपाल दास साधु थे, उनको बुलाया, लोटे में दूध मंगवाया, मेवे मंगाए करीब 250 ग्राम के आसपास, कहा कि खाओ, मैं बैठा हूँ, दूध पियो। तो मैंने दाल चावल नहीं खाया, रोटी सब्जी नहीं खाई, लेकिन दूध और मेवा मिष्ठान हनुमान जी ने खिलाया। तो मैंने बाद में इस बात को अपने पिताजी से बताया। उन्होंने कहा पिताजी, गवैया जी ने जो कहा था और जो आपने कहा था वो एकदम चरितार्थ है। हनुमान जी किसी न किसी को भेज के खिला देते हैं। आज भी ये रिकॉर्ड है अयोध्या का, कोई भूखा नहीं सो सकता है। 5 कोस की परिक्रमा के अंदर कोई बंदा भूखा सो नहीं सकता है। इवन कि कोई जीव, चींटी को भी आटा देने वाला कोई न कोई पहुंच जाता है। ये वहां के राजा हैं वो। अयोध्या में आज भी जो कोई लोग शादी विवाह करते हैं धार्मिक लोग, तो पहले कार्ड हनुमान जी को देते हैं, पहले उनको प्रथम निमंत्रण महाबली को दिया जाता है। हम लोग अच्छा। खुद भी करते हैं। मेरे भी विवाह में हनुमान जी महाराज जी हम सबके आशीर्वाद के मुखिया वही थे। तो ये चमत्कार भी वहाँ होता रहा है। हम्म। एक घटना ऐसी घटी उसी दौर में कि पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया मुझे। अब मुझे बचना चाहिए, बचना है, तो कोई रास्ता नहीं सूझा। तो मेरे साथी थे जिनकी मैं गाड़ी से था, उनसे मैंने कहा आप मुझे यहीं उतार दो, चले जाओ, या आप भी गिरफ्तार हो जाओगे और मैं भी, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो उतार के चले गए। मैं माझा में चला गया, सरयू जी के किनारे। उधर सरयू जी कलकल निनादनी माँ सरयू बहती है, इधर माझा है, वो अमरूद के पेड़, गन्ने के खेत सब। और उन दिनों एक चर्चा थी कि वो चीतों का झुंड आ गया था वहाँ। हम्म। तो पूरे शहर में बड़ा खौफ था। वो करीब 15 किलोमीटर का रेडियस है, वो जंगल था। तो मेरे पास एक रिवॉल्वर हम्म। और एक गंगा राम जी थे, उनका मचान था, मैं वहीं चला गया। उस पर रह करके अपने खेतों की और अमरूद की रखवाली करते थे। तो लेकिन रात में वहाँ कोई हिम्मत, सायंकाल के बाद वहाँ साय साय होता था कुछ। तो वो हमको मिल गए वहीं। तो उन्होंने कहा भैया ऊपर लेट जाना है, नीचे उतरना नहीं। अच्छा। वो 15-16 फीट ऊपर था मचान, और कहा ऊपर जब लेटना तो सीढ़ी ऊपर रख लेना, अच्छा, नहीं तो ऊपर चढ़ाया जा चढ़ सकता है। जाएंगे। तो उन्होंने हमको एक वो त्रिशूल टाइप की बेलची दे दी कि यदि कोई जानवर चढ़ना चाहे तो मार देना बेदर्दी से, नहीं तो मार देगा। और टार्च न जलाना, टार्च की रोशनी में चीते समझ लेते हैं यहाँ है। तो मैं रात में वहाँ, अब मैं क्या करता है, गर्मी का दिन था, मच्छरों का आतंक था। आज एक मच्छर काट लेता है, चिकनगुनिया और डेंगू हो जाता है। अब मच्छरों के बीच में रहा, और 4 दिन वहाँ भूख लगती थी दिन में, तो अमरूद खा लेते थे और सरयू जल पी लेते थे। अब वहाँ तो कोई रोटी खिलाने वाला था नहीं, और सामने से वो बाबरी मस्जिद दिखाई देती थी उसी झंखाड़ से। उन्हीं हम्म। खेतों से, उन्हीं बागानों से वो ढांचा दिखाई देता था तीनों। अब उसे देख देख कर मेरा खून और गर्व। खौलता रहता था। तो 4 दिनों पुलिस को भी लग गया ये जंगल में गया, या तो इसको चीतों ने खा लिया, निपट गया, या सरयू में डूब गया। वो लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अंत में गंगा राम ने हमसे कहा कि भैया आप रिवॉल्वर हमको दे दो और तैर करके उस पार चले जाइए। तो गर्मी में सरयू में पानी कम हो जाता है। मैंने कहा ये आइडिया आपका अच्छा है।
तो उन्होंने हमको एक पॉलीथीन दिया, उसमें रुपए पैसे मैंने बांध लिए, तब मोबाइल का दौर था नहीं, बांध लिए और जेब में रख लिए और तैर करके सरयू जी का पार्ट उसमें 500 मीटर का रहा होगा, तैर करके मैं उस पार चला गया। हम्म, तो वहाँ कुछ चरवाहे लोग थे, भैंस वैंस चरा रहे थे उस तरफ, तो उन लोगों ने कहा भैया तैर के क्यों आने हैं? हमने कहा वो नैया डूब गई, अब झूठ बोलना पड़ा हुआ, क्या करते हैं, यही उपाय था। तो बोले तब तो बहुत लोग मर गए होंगे। हमने कहा अब जाने क्या हुआ। तो लोग, वो महिलाएं बड़ी इमोशनल थी, तो उन्होंने कहा गांव मोहल्ला मचाओ, सबको देखा जाए। हमने कहा उसी तरफ डूब गए, हम जाने कैसे इधर आ गए। तो वो उनमें से एक बूढ़ी माँ ने गुड़ और चबेने, वो चावल वाले चबेने हाँ, गठिया रखे थे। उन्होंने कहा बच्चा तुम थक गए हो गए, तुम्हारी जान भगवान ने बख्श दी। मैंने कहा हाँ माँ बख्श दिया। बोले चमैने स्वाब, गुड़ खा लो, पानी सरयू जी का। ये सारे काम हम लोगों ने किए वहाँ घंटों। तब कपड़ा बड़ा सूख गया, गर्मी के दिन था, जल्दी सूख गया। तो मैंने कहा उस पार में अब उधर भी मांझा था, तो कैसे जाऊं। तो एक साइकिल वाले से उन्होंने भेजवाया मुझे, नवाबगंज गया। तो वहाँ फिर तो बहुत से परिचित लोग थे, वहाँ में रहा, पुलिस तो नहीं पकड़ पाई। तो ये वो संघर्ष का दौर था जब गिने चुने लोग सहयोग करने वाले थे, इमोशनल लोग ही थे जो सहयोग करते थे, जो करते वो तो करते नहीं थे। तो उस संघर्ष में वो महाराज जी हम सबको सदैव आशीर्वाद प्रदान करते रहते थे, और उनकी कृपा से उन्होंने कह रखा था कि तुम्हारी आयु 108 वर्ष है। तो ये बात मुझे हमेशा विचार करने पर मजबूर कर देती थी। मैं किसी संकट में होता, कभी चोट लग जाती, तो मैं सोचता था गुरु जी ने कह रखा है कि 108 साल जियोगे, तो बीच में मरना नहीं है, ये बात तो तय है। परीक्षित की तरह 7 दिन तो मैं सुरक्षित हूँ। जैसे वो परीक्षित ने मान लिया था कि अब मैं 7 दिन तो रहूंगा, तो भागवत कथा सुन ली। तो मुझे 108 वर्ष की उन्होंने बता दिया कि 108 वर्ष तो तुम्हें जीना है, तो उनकी कृपा। अन्यथा जिस शरीर में 17 हड्डियां टूट चुकी हूँ, जो आदमी महीनों कोमा में रहा हो, जिस व्यक्ति को मैंने, एक बड़े डॉक्टर को मैंने वो पूरा एक्सरे दिखाया था अपना ठीक होने के बाद, 1-1.5 साल तक पड़ा रहा एक्सरे, मैंने उनको दिखलाया। तो उन्होंने कहा ये आदमी तो मर गया होगा, बड़ी दर्दनाक मौत मरा हो, राम 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 राम, बड़ी दर्दनाक। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं वही वो आदमी आपके सामने बैठा है जिसका ये एक्सरे है। बोले ये आप? हमने कहा हाँ। बोले सच में आप पर माँ जानकी की कृपा है, कोई बच नहीं सकता। ही इतनी ये सारी रिब्स टूट गई हैं, ये कॉलर बोन टूट गया, पाँव टूट गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, कैसे बच गए? या तो एक्सरे गलत है, या तो मेरी डायग्नोस गलत है। तो हमने कहा दोनों सच है, मैं जिंदा हूँ, गलत कुछ नहीं है। प्रभु के दरबार में सब कुछ चमत्कार ही होता है। ये उस जीवन की सच्चाई थी। लेकिन किसी बड़े चेहरे से कोई सहयोग ना मैं अपेक्षा करता था, और ना ही मुझे कभी मिला। जैसे पूरे आंदोलन में जब हम लोग आरोपी बनाए गए, चार्जशीटेड हुए। हाँ, उस केस का क्या हो? नहीं, पर अब तो ढांचा गिरा है, पहले वहाँ ये ना जी जी, केस तो बाद में बना होगा। हाँ हाँ, बाद में हाँ, ढांचा तो गिरने के बाद। अब गिरे आप, आपके ऊपर बहुत बड़ा स्लैब गिरा। हाँ जी। बताइए। अब वो ढांचा के नीचे आ जाने के बाद की कहानी कुछ पता नहीं चली। हम जब ठीक हुए, होश आया, कितने दिन बाद होश आया? कुछ लोग कहते हैं 22 दिन बाद आया, कुछ लोग कहते हैं महीनों बाद आया। उन्होंने आपको ढूंढ कैसे निकाला? किसने ढूंढ वो निकाला? साथी सभी जो, वो हमारी 5,000 लोगों की जो टीम थी, उनमें से तय हुआ था ढांचा तोड़ने के बाद पीछे एक स्थान है, वो किसी स्टेट का मैदान है, वो दुराही कुआं बोलते हैं, पीछे एकदम राम जन्मभूमि के पीछे कुबेर टीला के पास है वो। तो वहीं सब इकट्ठा होंगे। हम्म, जब ढांचा एकदम गिर गया और लोगों ने जान लिया सब खत्म हो गया है, तो लेकिन मुझे गिरते हुए सावित्री ने और कुछ लोगों ने देखा था। तो वो लोग उस मलबे को हटाने में लगे, लेकिन शेष लोगों ने कहा काम हो गया पूरा, और सब वहाँ इकट्ठे हो गए। तो वहाँ रविशंकर ने हल्ला मचाया कि संतोष जी घायल हैं, वो ढांचे के नीचे दबे हैं, चलो सब लोग, और आप लोगों हम लोगों के पास रस्से हैं, उन सबका प्रयोग करके उनको निकाला जाए।
तो फिर सब पूरी भीड़ दौड़ पड़ी, 50 मीटर दूरी पर थे, सारे लोग आ गए, रस्सा बांध करके बड़े बड़े सबको हटाया गया। तो मेरा जूता दिख रहा था आगे से, उससे अंदाजा लगा लिया इसमें दबे हैं। तो उस बड़े पत्थर को करीब 150 लोगों ने जुट करके, इतना बड़ा? हाँ इतना बड़ा सा था, तो उसको पलट दिया और मुझे निकाला। तो मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं थी। लोगों को लगा कि इनकी लीला समाप्त हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, वो महिलाएं इमोशनल बहुत थीं। उनमें से कलावती शुक्ला थी, उन्होंने कहा "ये भाई हमारा मर नहीं सकता है, जब तक मंदिर नहीं बनेगा ये मरेगा नहीं, ले चलिए"। वो सबको गालियां देने लगी गुस्से में, समय नष्ट न करो, इसे चोट लग गई है बहुत ज़्यादा। लोग लाए श्री राम चिकित्सालय में अयोध्या को, वहाँ डॉक्टरों ने बता दिया सॉरी कुछ नहीं है। फिर जिला अस्पताल ले आए, फैजाबाद जिला, वहाँ श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता जी उस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। वो मुझे पुत्रवत मानते थे। और एक डॉक्टर वीरप्पन श्रीवास्तव जी हैं, उनको मूंछों के कारण लोग डॉक्टर वीरप्पन कहते हैं। वो बेहोशी के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा, इसको मैंने मना किया था कि तुम ना जाना, लेकिन लड़का माना नहीं, मूर्ख है बेहुदा। वो गुस्साने लगे, ऐसा लोग बताते हैं कि बहुत नाराज हो रहे थे। और फिर उन्होंने जोर जोर से हमें रगड़ना शुरू किया। फिर पल्स आ गई या कैसे क्या हुआ, पर मैं तो कोमा में था। लेकिन डॉक्टर लोग इस बात पर खुश हो गए कि जान है, भी जीवित है ये। और पूरे शहर की जनता, जो हमारे फैजाबाद अयोध्या की जनता थी, स्त्री पुरुष दोनों, सब ने घेर लिया अस्पताल को कि ये मरना नहीं चाहिए, यहाँ तक जिंदा आया है इसका मतलब आगे भी जीवित रहेगा। और हर घरों में लगभग जो मुझे मानने जानने वाले थे, हजारों घरों में उस दिन चूल्हे नहीं जले। लोगों ने महामृत्युंजय का हर घर में पाठ होने लगा, उन सबका आशीर्वाद रहा, जीवन तो मिला। मैं जब स्वस्थ हुआ, चलने फिरने लायक हुआ, तो कितनी 17 हड्डियां हाँ टूटी थी? 17 फ्रैक्चर थे सर। और अब बेहोशी के कारण हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे ऐसा होता है होश में न होने पर आप क्या काउंट कर सकते हैं, कुछ नहीं। पर अकस्मात जब मुझे होश आया, तो मैंने देखा मेरे आसपास सैकड़ों की भीड़ अस्पताल में थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी देखने आए थे, परमहंस रामचंद्र दास जी आए थे, बहुत से लोग थे। लेकिन मुझे ये बताया गया कि तुम ठीक हो, ये भी बताया गया कि कुछ हुआ नहीं है। तो मेरा पैर बंधा था, हाथ बंधा था, यहाँ बहुत चोटें आई थी, तो हिलने उलने के लिए मना किया गया था। तो थोड़ा थोड़े इशारे से परमहंस जी ने मेरे सिर पे रखा हाथ और कहा कि बेटा सब काम हो गया, तुम भी ठीक हो, थोड़ा तुम्हारे पैर में चोट लगी, थोड़ा हाथ में चोट लगी है, ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। तो मेरे आंख से आंसू अपने आप निकल पड़े। तो डॉक्टर लोग बहुत खुश हो गए। मुझे याद है, इतना क्रिया मुझे याद है, मेरे आंख से जब आंसू गिरने लगे तो लोगों का इसको सेंस आ गया है। हाँ, और पहले से ज्यादा इसको सेंस होगा अब। क्योंकि कोमा के बाद ऐसा लोग बताते हैं कि कोई वापस आता है तो बहुत भूली बिसरी चीजें उसके दिमाग में आ जाती हैं। तो बहुत खुश हो गए। और जो डॉक्टरों की पूरी टीम थी, वो लोग तालियां बजा करके जय श्री राम का नारा लगाने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए। उन सबका तो मैं आभार नहीं व्यक्त कर पाया, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी थी नहीं कि मैं हाथ भी नहीं जोड़ सकता था, सब बंधा था। 10-5 दिन और वहाँ रहे होंगे शायद, जो रहा हो उस समय 10 दिन रहा होगा। हाथ खोल दिया गया, पैर भी ठीक हो गया, खोल दिया गया। फिर हमको एम्बुलेंस से ये बताकर भेजा गया कि तुम्हारे शहर अयोध्या में अभी कर्फ्यू लगा और तुम्हें सीबीआई तलाश रही है, इसलिए भूल से अपने घर मत जाना, अच्छा, अन्यथा इसी हालत में तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। सबसे ज्यादा सीबीआई फिर नहीं बचोगे। हाँ, तो हमको एक वो जो वैन होती है हॉस्पिटल की, उस पर
2 कंपाउंडर, ड्राइवर और एक डॉक्टर, ये लोग लेकर आए। उन्होंने कहा कि जहाँ आपके कोई परिचित होंगे बताइएगा, हम आपको वहीं उतार देंगे। तो फैजाबाद शहर से 20 किलोमीटर 18-20 किलोमीटर पहले एक गांव है काशीपुर, ब्राह्मणों का बड़ा गांव है, करीब 100 घर ब्राह्मणों गांव है। वहाँ एक अजय पांडे हमारे मित्र, वो भी ढांचा गिराने में हमारे साथ गए थे। अच्छा। तो उनकी माँ हमको बहुत मानती थी, पूरा गांव बहुत मानता था, पर उनकी माता जी मुझे पुत्र ही मानती थी। तो वहाँ एम्बुलेंस गांव में गई है, अच्छा। और बगल में ही रोनाही थाना है। उनका बेटा सिपाही था, और मतलब अजय का छोटा भाई शिव कुमार वो पुलिस में था, उसकी ड्यूटी उस समय अयोध्या लग गई थी। और उनके पिताजी आरक्षण दरोगा थे, वो उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई। वो बाराबंकी में थे, फिर भी वहाँ लगा दी गई थी। उन्हीं के यहाँ हम एम्बुलेंस गई, वहीं मैं रुक गया। हमको देख लिया तो गांव वाले सब बहुत खुश हो गए, कहे ये तो जिंदा है, अखबारों में क्या गलत छप गया था। तो हमको उतार के ले गए। डॉक्टर ने कहा यहाँ आप सुरक्षित रहेंगे, हमने कहा एकदम ठीक रहेंगे। वो गांव सरजू जी के किनारे है, उस तरफ सरजू जी 1 किलोमीटर दूर पर बहती है। उनके घर हमें उतार दिया गया, और खूब कोई आग जलाने लगा, कोई कुछ करने लगा, सब पूरा गांव। और जो लोग आते अपना जूता उतार देते, पाँव से चप्पल उतार देते, मेरा पाँव छूते तो मुझे अजीब लगता है, ये क्या हो रहा है। बूढ़े बूढ़े लोग हमारा पाँव छू रहे हैं। पर वो दौर ऐसा था कि उस गांव में 2 गुट थे ब्राह्मणों में, दोनों गुट उस मुद्दे पर इकट्ठा थे। थाना वहां से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन थाने को खबर नहीं लग पाई कि बाबरी ढांचे का गिराने का मुख्य आरोपी इसी गांव में बैठा हुआ है। सीबीआई तलाशती रह गई। कुछ किसी वहीं धन्नीपुर है, जहाँ वो मस्जिद बनाने के लिए न्यायालय ने जमीन दी है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। मैं वहाँ करीब 6 महीने रहा। अच्छा, इस गांव के लोगों को मैं आभारी हूँ, गांव के लोगों ने बड़ी सेवा की। फिर एक दिन मुझे अकस्मात लगा कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए, तो मैं चलने फिरने लायक हो गया था। थोड़ा दंड के सहारे चलने लगा, डंडे लेकर के, छड़ी लेकर चलने लगा, पर शरीर में जान नहीं थी। तो मुझे लगा कि किसी तरह अपने घर वालों से मिलना चाहिए। तब तक शादी हो गई थी? नहीं, नहीं हुई थी। अच्छा। परिवार का मोह था, पर मोह केवल पिता और बड़ी बहन से था, किसी और से कोई लगाव नहीं था, ना कोई उस लायक थे। ये भी बात ठीक थी कि कितने हैं भाई बहन? 3 भाई 4 बहनें थी, लेकिन विचार हमारा पिताजी से और बड़ी बहन से मिलता था। और वो हमारी माँ से नहीं? ना माँ बस कुछ विचार नहीं मिलता था। माँ का रोल निगेटिव रहा हमेशा। क्यों? वो क्या रोल था? अभाव था। फिर भी क्या रोल रहा? जब मैं अच्छे काम करने के लिए जाता, तो वो कहती कि तुम लोफर हो, ये राम क्या है, सीता क्या है, ये राम जन्मभूमि क्या है। तो मुझे चिढ़ हो जाती थी, वेदना होती थी। तो उसके पहले 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे बहुत पीटा था, बहुत मारा था। किस बात पे? घर में भोजन बने और मैंने कहा कि मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, रोटियां नहीं खाऊंगा, मैं पूरी खाने की बच्चा बालक हूं। तो उन्होंने बहुत मार मारा, डंडे से 50 डंडे मारे, यही खाना होगा। तो क्रूर थी, गुस्सैल थी, पर माँ थी, इसलिए कोई बात नहीं। तो मुझे लगा कि इस जीवन का कोई मतलब नहीं जब माँ ही मारने लग जाए। तो उसके 4 दिन पहले गांव में एक कथा चल रही थी, भागवत कथा थी। तो वो पंडित राम लगन तिवारी जी कथा कह रहे थे, तो उनका वो श्लोक मुझे याद आने लगा, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता जानकी, कदाचित कुप्यते माता। पुत्र से माँ जानकी नाराज नहीं होती है, इसलिए आप सबको चाहिए कि जानकी को माँ और राम को पिता माने। तो उनके वो कथा मैंने सुनी थी, तो मैंने मान लिया कि अब आज के बाद मेरी माँ जानकी हैं। 12 वर्ष का बच्चा उसके दिमाग में बैठ गया। अब मैंने कहा कि अब जीवित रहने से अच्छा भी नहीं है कुछ। तो गांव के बगल एक भूतिया बाग है, उसको मफिया बोलते हैं, मफिया। वहाँ कोई जाता नहीं था उन दिनों,
मैंने कहा वहीं चलते हैं और भूत प्रेत खा लेंगे। अब बच्चे के दिमाग में जो डराया जाता है वही आ जाता है, तो मेरे मन में वहीं गए, बैठ गए वहां एक चक्रोड पर, और हमारा भी खेत है वहीं। मैं वहीं बैठ गया और यही सोचने लगा कि यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता जानकी कदाचित कुप्यते माता। पर वो एक शब्द मैं भूल रहा हूँ, पर माँ जानकी नाराज नहीं होती पुत्रों से। तो वही मन में चलते चलते मैं गिर पड़ा, सो गया। और भूख तो लगी थी। कुछ देर बाद एक माता जी आती हैं, मुझे जगाती हैं। वहाँ कोई पुरुष हिम्मत नहीं कर सकता है जाने की, स्त्री कैसे चली जाएगी। उन्होंने मुझे उठाया, जगाया और कहा बेटा पूड़ियाँ लाई हूँ, खा लो बेटा। मुझे अजीब सा लगा, पर भूखे को कौन खिला रहा है, बालक को कौन लेना देना है इससे। वो उन्होंने देसी घी की महक आ रही थी, मुझे बहुत ठीक से याद है। मैंने पूड़ी खाई, वो सब्जी खाई, बढ़िया आलू दम टाइप की, खाया पिया, और उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखकर धीरे 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 सुला दिया, बस सो जाओ। सो गया। सुबह मेरे गांव के एक पट्टीदार थे, दुबे जी थे, पुट्टी लाल दुबे। माँ नहीं ढूंढी रात पर, ना ना कुछ पिताजी ने भी नहीं ढूंढे। नहीं, पिताजी वहां नहीं थे, पिताजी यहाँ शहर वाले घर पे थे। अच्छा। तो दुबे जी शौच क्रिया के लिए वहां गए थे। वो शहर गांव से किनारे था, तो उन दिनों कहाँ शौचालय गांव में होते थे। तो उन्होंने मुझे देखा, ओ रात में तो इसे ढूंढ रहे थे, यहाँ लेटा हुआ है। उठाया उन्होंने और जोर से टीप मारी, कहा मूर्ख यहाँ कहाँ पड़े हुए हैं भूतों की बगिया में, चल। डांटते हुए मुझे गल रहे हैं। घर वालों से कहा कि इसको मत जाने देना, अब मारना नहीं को इसको। वो उम्र में तो उस समय वो करीब 75-80 के थे, लेकिन भाई लगते थे हमारे। तो माता जी से कहा कि चाची इसको अब मत मारना, ये वहां गया था, वहां भूत प्रेत रहते हैं। तो तब मेरी माँ ने जो जवाब दिया वो बढ़िया वो लगता है। हाँ। उन्होंने कहा भूत खा लिए होते, मर गए होते तब भी अच्छा था। तो पर हमें कोई फर्क नहीं था। दूसरे दिन शाम को फिर उसी समय 8 बजे रात्रि में, हाँ। वो गर्मी का दिन था, तो वहाँ फिर मैं चला गया। फिर वही सीन चल रही की, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता जानकी। माता जानकी कभी नाराज नहीं होती पुत्रों से। यही सोचते सोचते मैं सो गया। इस बार एक गमछा ले गया, तो उसे बिछा के बैठा था, सो गए। फिर कुछ देर बाद आई, उन्होंने फिर आके मुझे पूड़ियाँ खिलाई। पूड़ियाँ खिलाई और इमरती, मुझे बहुत पसंद है आज भी। इमरती खिलाई, और पीतल का बड़ा लोटा था, उससे उन्होंने पानी डाला और मैंने यूं चुलवा से पानी पी लिया। फिर उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखा और कहा सो जाओ बेटा। मैं सो गया। सुबेरे पुट्टी लाल दुबे जी फिर वहीं आई। तो उन्होंने मुझसे कहा, अब जगाया मुझे और कहा सुनो अब तुम फैजाबाद चले जाओ घर पे, यहाँ मत रहो, ये लोग क्रूर लोग हैं, इनमें मानवीय संवेदनाएं नहीं है एकदम। उन्होंने मुझे 8 आने दिए। उस समय आना शब्द का प्रयोग होता, तो 50 पैसे को 8 आना बोलते। उस सिटी बस का किराया था। फैजाबाद में कौन था? पिताजी और सब, और अच्छा, हमारे। जी भैया थे, बड़े भैया अच्छा। अच्छा। लोग। मैं यहाँ चला आया, 10 बजे पहुंच गया। पिताजी ने पूछा कि कहाँ है, क्यों चले आए, कहाँ चले आए। तो मैंने उनको पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा ठीक किया, यहीं रहो मत जाओ, वो बेबुदी है। मतलब उन्होंने जो एक पिता का मोह होता है। और तो मेरे घर पे ये गवैया जी आते थे, रामचरण दास जी गवैया जी, और सीताराम शरण दास जी किलाधीश जी, दोनों लोग मिथिला के थे। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा गुरुजी ये मुझे मेरी माँ ने मारा और मैंने ऐसे ऐसे किया। तो उन्होंने कहा फिर से सुनाओ। मैंने जब फिर से उनको सुनाया तो वो रोने लगे। तो मैंने कहा कि बाबा कहाँ रो रहे हैं। बोले जब बड़े हो गए तो जान जाओगे। तो फिर पूछा पिताजी तुम्हारे कहाँ, मैंने बता दिया कचहरी हैं। जब वो चलने लगे और मैं पैर छूने के लिए झुका, तो उन्होंने कहा अब आज से तुम मेरा पैर मत छूना। तो मैंने क्यों। बोले तुम हमारे भांजे हो। तुमने कहा कैसे मैं आपका भांजा हो गया, अभी तक तो मैं आपका चेला था, शिष्य था, आज आज कैसे मैं अकस्मात आपका भांजा हो गया। बोले माँ जानकी को क्या कह रहे हो। माँ कह रहे हो ना, हाँ, माँ कह रहा हूँ, मेरी माँ है और वो तो मेरी सगी माँ है।
पूरे संसार की माँ है, मेरी तो है ही है, मेरी तो सगी माँ है। तो उन्होंने कहा वो मेरी बहन है, इसलिए तुम मेरे भांजे हो। अरे तो हमने कहा आप रो क्यों रहे हैं? बोले बेटा जब बड़े हो जाओगे तब इस दर्द को समझ पाओगे। तो हमने कहा कुछ बता ही दीजिए। उन्होंने कहा कि 60 साल जो तप करके हमको नहीं मिला वो तुमको 50 डंडे खाकर मिल गया, बस इतना समझ लो। तब भी मैं नहीं समझ पाया। एक दिन किलाधीश जी आए, उनको मैं चाचा जी बोलता था। मैंने प्रणाम किया, चाचा जी बैठिए, पिताजी तुम्हारे कहाँ हैं? तो मैंने कहा वो गांव चले गए हैं। तो जल मंगवाया उन्होंने, जल लाके हमने दिया, पिए। तो हमने कुतूहलवश उनसे, मैं रोक नहीं पाया, मैंने कहा चाचा मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मेरी माँ ने मुझे मारा, बहुत गंदा काम किया। बच्चा जैसे शिकायत करता है तो अपनों से करता है। तो मैंने उनसे पूरी शिकायत की, तो उनकी भी आंखें डबडबा आई। असल में वो शरण परंपरा के सन्यासी थे जो सीता जी को बहन मानते। मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा जवान हो जाओगे ससुरे तब तू जानोगे कि क्यों मैं रो रहा था। मैंने कहा कुछ तो बताइए। बोले जवान हो जाओ जान जाओ। तो मैंने कहा कि मैंने गवैया जी को बताया, उन्होंने वो भी यही बताए, आप भी यही बता रहे हो चाचा, आप लोग साधु होकर झूठ बोलते, सही नहीं बताते हो। तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ियाया, कहा तुम भांजे हो हमारे, और भांजों से सब बात बताई नहीं जाती है, बड़े हो जाओगे तो जान जाओगे। तो हमने भी कुछ तो बता दीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इसका अर्थ बड़ा बहुत भयावह होता है, तुम न जानो। नहीं हाँ तुम्हारी भयावे भयावह होता है, हाँ। तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम सन्यासी हो जाओगे, सब छोड़ दोगे, इसलिए तुम ना जानो। पर आप हुए नहीं? न कुछ नहीं। लेकिन जब मैं 16 वर्ष का हो गया, 17 साल का हो गया और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गया और ये दिमाग में सब कौंधने लगा, तो परीक्षा चल रही थी, हाई स्कूल की परीक्षा थी। तो मैं जिस सेंटर पर गया था परीक्षा देने, वहाँ के प्रिंसिपल साहब मेरे पिताजी से परिचित थे। तो कुछ आ नहीं रहा था मुझे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों लोफर, जब साल भर घूमे हो तो अब बोर्ड की परीक्षा है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, काम नहीं चलेगा। और नकल करते मिलोगे तो मैं अपनी बेटी को रिस्टिकेट करके आ रहा हूँ, तुमसे भी लगाव नहीं दिखाऊंगा, रिस्टिकेट कर दूंगा। इसलिए भूल से नकल की तो सोचना नहीं। चले गए। कुछ देर बाद फिर लौट कर आए। उनके साथ एक पांडे जी अध्यापक थे, ये लोग आए। उन्होंने कहा क्या सोच रहा है रे? वो हमारे यहाँ पूर्वांचल की भाषा में रे शब्दों का बड़ा स्नेह भरा संबंध होता है। क्या सोच रहा रे? तो मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं। बोले कुछ आ नहीं रहा, यही सोच रहे? नहीं। हमने कहा नहीं। क्या सोच रहे? मैंने कहा गुरुजी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाबरी मस्जिद कैसे गिराऊंगा। अरे वो 5 कदम पीछे चले गए। उन्होंने कहा ये तुम कैसे क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा सच बता रहा हूँ गुरुजी। तो उन्होंने पांडे जी से कहा पांडे जी इसको अलग कमरे में बिठा दो, इसको पास करवा दो, नहीं सारे पाप के भागीदार हम और तुम बनेंगे। इस लोफर को पास करवाना है। ये तो बड़ी बात सोचता है, तो बड़ा अच्छा लड़का है। तो मुझे अलग कमरे में बैठा दिया गया। फिर बहुत कुछ हुआ। मैं चीटिंग वीटिंग कर ली? न वो बोल के एक अध्यापक हमको बताते थे, मैं लिखता था। इतना कृपा कर दी सीता मैया ने, राम की कृपा से। परिणाम आया तो मैं फर्स्ट डिवीजन वाला तो देखना नहीं चाहता था, मैं तो थर्ड डिवीजन की हैसियत जानता था, अखबारों में छपता था। मैं देखने गया, थर्ड डिवीजन मेरा नहीं, मैंने कहा गया फेल। फिर हिम्मत जुटाई सेकंड डिवीजन में देख ले, उसमें भी नहीं। तभी यादव जी एक गेम टीचर थे हमारे बगल के विद्यालय में, तो वो अपनी बेटी का परीक्षाफल देखने आए थे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ रे दुबे तेरा? हमने कहा गुरुजी हम तो फेल हो गए। ला अपना प्रवेश पत्र दे, देखता हूँ। प्रवेश पत्र दिया, अखबार पकड़ा दिया। तो बड़ा होता है, वो फर्स्ट डिवीजन वाली लाइन से देखते आए तो तीसरे नंबर पर मेरा था। बोले अरे तेरा फर्स्ट डिवीजन पास है तू, कैसे हो गया रे? कहाँ से चमत्कार हो गया ये? तो हम कहे गुरुजी हमारा नहीं है, ये किसी और का है, हमारा नहीं हो सकता है, मिसप्रिंट हो गया। नहीं नहीं अरे तेरा नंबर है। हमारी 55 साल उम्र हो गई बेवकूफ,
तू हमको क्या समझता है? हमने कितने परीक्षा फल देखे हैं, तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो। पर मेरे मन में तो चोर के मन में ये भाव कहाँ हो सकता है, नकल चोर था मैं घर आया तो जिन भैया ने ताला खुलवाया था राम जन्मभूमि का, उमेश भैया भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा, कहो क्या हुआ लोफर? तो मैंने उनको अखबार पकड़ा दिया और अपना प्रवेश पत्र दे दिया। उन्होंने भी वही देखा, कहा अरे ये तेरा नहीं है भाई, मेरे किसी और का, ये गलती हो गई। मेरे घर वालों ने मान लिया कि ये फेल है, ये किसी का और सेट हो गए। लेकिन जब मार्कशीट आई तो मैं पास था। मार्कशीट देखने के बाद मैंने तय किया कि जिन राम के नाम पर मुझे ये अंक प्राप्त हुए हैं, मैं रामलला से भी वही अंक प्राप्त करूंगा। जीवन रहे या जीवन जाए, मैं अपना पूरा जीवन राम को समर्पित करता हूँ। इस भाव के साथ मैं उस आंदोलन की संपूर्ण कड़ियों को तलाशने लगा और फिर तो भगवान ने कृपा की, उन महान संत के दर्शन हुए। तो आपकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, माँ वो की कृपा। 50 डंडे न मारे होते, ये नौबत कैसे? आप भूतिया महल में न गए होते, हाँ, जानकी माँ आपको भोजन खिलाने आपको न आई ज्ञान होती। की माँ थी कि कोई यो कौन था, मैं कैसे जान लूं? पर ये मैं मानता हूँ कि हम देवराहा बाबा के पास गए थे दर्शन के लिए, हाँ, प्रयागराज में। तो देवराहा बाबा ने कहा, आओ जानकी नंदन आओ। तो मुझे अजीब सा लगा, जानकी नंदन इस शब्द का प्रयोग ये कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा है कि उनके साथ कोई भगवत मिश्रा थे, रिटायर्ड आईएएस थे, उनसे सेवा में रहते थे। उन्होंने कहा, मिश्रा जी इसको माँ जानकी के दर्शन हुए हैं, पर ये अबोध बालक है, समझ नहीं पाया। अब मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, कहाँ से ये बाबा बोले जा रहे हैं, बड़बड़ 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 बोले चले जा रहे हैं। और उन्होंने मचान से पाँव लटकाया और मेरे सिर पे रख दिया। तो मुझे अजीब सी बिजली दौड़ गई, मुझे सेब दिया, बोले खाओ। और वो उतरते नहीं थे मचान से, लेकिन उस दिन उतर कर चले आए, मेरे पास तक आए। मैं चरणों में लेट गया। उन्होंने कहा, इसको बहुत बड़े संत का दर्शन होता है, बहुत बहुत दिव्य संत का दर्शन होता है, भगवत। इसको बढ़िया देसी घी की खिचड़ी जो तुमने अपने लिए बना रखे, इसको खिलाओ, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये बोले जा रहे हैं तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये कह क्या रहे हैं। ये संतों के भाव हैं, प्रेम बस बोल रहे होंगे। हमने पाँव पकड़ लिया, हमने कहा, गुरुजी मुझे माँ जानकी के दर्शन कैसे हो गए? अरे बोले, बेटा तेरे घर से बीकापुर बाजार 4 किलोमीटर दूर है, रात में 12 बजे कौन तुझे इमरती बना के दे देगा? तेरे दिमाग में नहीं आया? कौन गरम गरम पूड़ियाँ ले आएगा, मूर्ख? उन्हें सब मालूम था। ऐसे बोलते चले गए। तब मुझे समझ में आया कि जो किलाधीश जी, लक्ष्मण किलाधीश जी कहते थे, जो गवैया जी कहते थे, उसका अर्थ ये है। उन्होंने कहा कि बच्चे तुझसे बड़ा काम होगा, तू रामशिला है, साक्षात रामशिला है, तेरे ऊपर मंदिर बनेगा तो मस्त रहे, कोई बात नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया। तो ये सब बातें उनके मुंह से सुन के मुझे अजीब लगा। खिचड़ी खाने के बाद मैं दंड प्रणाम करने फिर गया, बहुत भीड़ लगी थी महाराज जी के पास। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाकर फिर से खूब सम्मान पूर्वक मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बच्चा अब जाओ, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है? भगवत जी इसकी एक गाड़ी पुरानी लेके आया है, उन दिनों पीजो जीप चला करती थी, वो हम किराए पर लेकर गए थे। एक राम अवतार यादव जी हमारे मोहल्ले के थे, वो इनकी गाड़ी लेकर मैं गया था। तो उन्होंने उसमें 1200-1300 रुपये में डीजल टंकी पूरी फुल करा दी और मैं चला आया। तो देवरा बाबा का भी बड़ा आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। मैं मथुरा में भी मिलने आया, लाखों लोग घेरे हुए थे। उन्होंने हमको देख लिया, वहाँ बुला लिया मचान पर, आजा 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 बच्चा। और फिर पैर लटका कर मुझे आशीर्वाद दिया, कहा कि हाँ क्या सोच के आए हो? ढांचा ढा नहीं पा रहे हैं महाराज जी, हमारा मन कर रहा है साधु हो जाए। तो उन्होंने कहा अभी ढाना है उसे पगले। तो फिर उन्होंने भोजपुरी भाषा में कहा, बस्ती में थोड़ी भोजपुरी चलती है, वो बस्ती के मूल निवासी,
तो उन्होंने कहा कि बचवा अब इन धरती पे तुहार काम बहुत बा, अब शुरुए ना भइल बा, अब तू साधु बने के सोचत हवा, हमारे लगे साधु बने आइल हुआ, बहुत भयल हवा। मतलब वो ये पूर्वांचल की भाषा में अब शब्द बोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा सब साधु हो जाओगे, हमारी तरह जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ भटकोगे तो राम का काज कौन करेगा। फिर उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बड़ा नाम राम का, और जो राम का नाम जपते हैं वो बड़े हैं, और जो राम का काम करते हैं वो राम से भी बड़े हैं। तू राम का काम करने के लिए पैदा हुआ है बचवा, तू कहाँ यहाँ साधु वाधु के चक्कर में है, जा भाग जा यहाँ से जा। प्रसाद वरसाद दिया और हमसे कहा जाओ। कुछ दूर में बड़ा था, 2 लोग गए थे, कुछ दूर में बड़े थे तो एक लखनऊ के कोई सेठ जी गए थे, उनको बुलाया, कहा कि बचवा तुम लौटोगे लखनऊ के? हाँ महाराज जी। दोनों हमारे इन चेलों के लिए जाओ, इनको समझाते हुए ले जाना। और सुनो संतोषानंद जी महाराज, साधु वाधु बनने की बात न सोचना, ये दोहराव बाबा के आशीर्वाद थे। और सच में मैं साधु बनने ही गया था, मेरे मन में था ये कुछ है नहीं, इस संसार व्यर्थ की चीजें हैं, लेकिन उन्होंने मुझे डरा धमका करके वापस कर दिया और इस काम में लगा दिया। फिर वो महाराज जी मुझे अयोध्या में मिले, उन्होंने कहा देवरा बाबा ने डांट दिया तुम्हें, जीभ निकाल कर गया था इतनी लंबी, साधु बनेंगे? तुम साधु बनने के लिए पैदा हुए हो? गंभीर बनो, हल्के मत बनो, तुम साधु बनने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम राम काज करने के लिए पैदा, तुम जटायु हो, तुम्हें भजन नहीं करना है, तुम्हारा यही भजन है। मन की, उन्होंने मुझे सुनाया, मन की तरंग थाम लो बस हो गया भजन। तो मन की तरंग को थामे रहो, सब हो जाएगा। तो ये वो दौर था जिसमें अच्छे लोगों का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, और मैं अपनी माँ को धन्यवाद दूंगा जिस भी लोग में हो, क्योंकि उन्होंने अगर मारा न होता तो प्रेरणा तो कोई देता है ना। उन गुरुओं को भी धन्यवाद ही है, उनकी कृपा, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती हाई स्कूल में पास करा दिया। जबरदस्ती, ना हाई स्कूल में पास हुए होते, ना दृढ़ इच्छा शक्ति होती, कि राम जी की कृपा से है